हेलो दोस्तों, मैथ कंपटीशन एकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों हम लूसेंट बुक से रेशो एंड प्रोपोर्शनल के क्वेश्चन नंबर पहले 60 कर चुके थे। तो आज हम शुरुआत करते हैं 61 से। देखिए भाई 61 को कैसे सोल्व आउट करेंगे। 61 में क्या दे रखा है, x अनुपात y, x रेशो y 2:1 दे रखा है। इसका मतलब कि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है। इसका मतलब ये है दोस्तों, हमसे पूछा क्या गया है, x² माइनस में y² अनुपात x² प्लस में y²। तो वैल्यू रखनी है, x की वैल्यू कितनी है 2, 2 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर अनुपात 2 का स्क्वायर, y की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 गया 3 रेशो 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, तो 3:5। कितना आ जाएगा आंसर 3:5, ये हो जाएगा। 62 पर आओ। 62 में क्या बोल रहा है, तीन संख्याएं 5:6:7 के अनुपात में है। यदि संख्याओं का गुणनफल 5670 हो, इनका गुणनफल कितना है 5670। तो सबसे बड़ी संख्या हमसे पूछ रहा है। देखिए ध्यान से इस बात को नोट करना दोस्तों। तीन संख्या में रखे, पहली संख्या को 5x मानना, मैं लिख देता हूँ फर्स्ट नंबर लेट करोगे। इसमें आपको याद रखना है, इसको 5x मान लेंगे, दूसरे नंबर को क्या मान लोगे 6x, और तीसरे नंबर को क्या मान लोगे 7x। ठीक है, 5x 6x और 7x संख्या हमारे पास ये है। इनका गुणनफल है 5670। कितना गुणनफल है 5670। तो गुणनफल 5670 है, तो यहाँ पर भी इनकी गुणा करो तो 5x गुणा में 6x गुणा में 7x आपका आंसर आ जाएगा। पहले 5 से काट लो, 5 एकम 5 और कट गया, 5 एकम 5 कितना बचा 1 17, 5 3 15, 15 20, 5 होगा 20। अब आप क्या काम करो, किससे काटोगे इसको, 7 से काट लो। 7 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 और 4 11 43, 43। तो कितने पे जाएगा 7 6 42, 1 14, 7 दूनी 14। अब 6 पे काट लो, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 दूनी 12। तो यहाँ कितना बचा 16 में 12 गया 4 6 दूनी 12 4 42, 6 से 6 से 42 यानी 27। तो एक कट करके इधर कितना बच रहा है x³। तो 27 किसका क्यूब होता है 3 का क्यूब होता है दोस्तों। तो x³ क्यूब से कट गया क्यूब, यानी x की वैल्यू आ गई 3। x की वैल्यू कितनी आ गई 3। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या क्या है 7x है। कितनी है 7x, यानी 7x, x वैल्यू 3, 7 3 21। तो सबसे बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी दोस्तों 21 आपका आंसर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए इस वाला क्वेश्चन में हमें करना क्या होता है, हमें करना तो यही होता है जो हमें गिवन है। यहाँ गुणनफल दे रखा तो गुणा करके लिख दो, यहाँ पर योग देता योग करके लिख देते। बस आपको इस बात का ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 63 पर आओ। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 63 में मैं बोल रहा है कि दो संख्याएं ऐसी है, उनका अंतर, उनका योग और उनका गुणनफल 1:7:24 के अनुपात में है। संख्या गुणनफल है। दो संख्याएं ऐसी है कि उनका अंतर, ठीक है, उनका दो संख्या ऐसी है उनका अंतर। तो देखो दो संख्या अंतर, चलो दो संख्या x और y मान लेते हैं। उनका अंतर क्या है, उनका अंतर है 1 का मतलब k मान लेते हैं, ठीक है। और उनका योग यानी x + y संख्या है, तो हमने x और y माननी है ना। उनका योग कितना है 7 के मान लेते हैं। तो आप यहाँ इसको सोल्व आउट कर लो। पहले y से y कट गया, 2x बराबर आ गया 8k। तो x निकालो यहाँ से दोस्तों, x निकाल लोगे तो 4k आ गया। कितना आ गया 4k। अब x की ये इक्वेशन फर्स्ट होगी, इक्वेशन सेकंड होगी। x का मान फर्स्ट में रख दो, आप किस में रख दो फर्स्ट में। तो 4k माइनस में y बराबर में k, तो k इधर आ जाएगा। तो 4k माइनस में k और बराबर माइनस का y प्लस का y, तो 3k। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4k। देखिए x की वैल्यू, x का आंसर आया 4k, यहाँ नोट कर रहा हूँ, और y का आंसर आया 3k। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक चीज़ और दे रखी, उनका गुणनफल यानी x और y का गुणनफल भी हमें कितना दे रखा है 24k। कितना दे रखा है 24k। कितना दे रखा है 24k। x की वैल्यू जब कितनी आई है, x की वैल्यू आई है 4k रख दो, और y की वैल्यू कितनी आई है 3k रख दो, बराबर में 24k। k से k कैंसिल हो गया, 3 8 24, 4 दूनी 8, यानी k की वैल्यू आ गई दोस्तों 2। k की वैल्यू कितनी आ गई है 2। k का आंसर 2 आया है। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया संख्याओं का गुणनफल, यानी हमसे x y पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है x y, हमसे x y पूछ रहा है। x y क्या है 24k, क्या है 24k। x y क्या है 24k, और 24k की वैल्यू कितनी आई है 2, तो 24 दूनी 48, 24 दूनी 48। तो आंसर कितना आ जाएगा 48। ठीक है, वैसे मैं इसको ऑप्शन से भी कर सकता हूँ। आप लोग देखें यहाँ पर इसको
इतना भी करने की हमें जरूरत नहीं है। रीजन हमें ये बोला गया है कि जो इनका गुणनफल है 24 अनुपात में 24 है, तो 24 का मल्टीपल मिलेगा दोस्तों। 24 का मल्टीपल मतलब 24 तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि जो संख्याएं है वो 24 के है। संख्या क्या है? 24 के अगर 1 आता, देखिए अगर के की वैल्यू 1 आती तो आंसर 24 हो सकता था, 24 हो सकता था। इसलिए 24 का मल्टीपल में एक तो 24 आ गया, एक 48 आ गया, 36 नहीं हो सकता, 60 नहीं हो सकता। यही रीजन था कि मेरे को ये करके दिखाना पड़ा। अगर इसमें 24 ना होता ना, इसकी जगह 25 होता और 48, तो डायरेक्ट आंसर 48 हो जाता। अब इस बात को समझ के ध्यान से रखना इसको। चलो 64 पर चलते हैं। सिक्सटी में क्या बोल रहा है? 64 में मैं बोला हुआ है यदि 1000 रुपये को ए तथा बी में 3:2 में, ए अनुपात बी को किस अनुपात में दे रहा है? 3:2 में दे रहा है। यहाँ टोटल कितने हैं? 1000 रुपये। कितने हैं? 1000 रुपये। यहाँ टोटल कितने हैं? 5 रुपये। और किसके ए को कितना मिलेगा? ए को तो 3 रुपये मिलेंगे, तो कर दो 5 दूनी 10, 200, 300 दूनी 600। तो ए को कितने रुपये मिलेंगे भाई? ए को मिलेंगे 600 रुपये। सी आपका आंसर हो जाएगा। कर पाओगे आप? आसान सा क्वेश्चन था। तो 1000 रुपये टोटल है या अनुपात में 5 रुपये है? कितने हैं? 5 रुपये। ए को कितने रुपये मिल रहे हैं? गुणा 3 कर लेना, आपका आंसर हो जाएगा। 65 पर आओ। 65 में क्या बोला जा रहा है? 65 में मैं बोल रहा है कि किसी व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात, आय और व्यय का अनुपात हमें दे रखा है। यदि प्रतिवर्ष वह 9000 रुपये की बचत करता है तो उसकी मासिक आय क्या है? आप याद रखें, देखिए आय और व्यय का अनुपात दे रखा है, तो आप क्या काम करें? एक फार्मूला होता है आय माइनस बचत। अगर आय में से मैं बचत घटा दूं तो क्या बचेगा? व्यय बचेगा। क्या बचेगा? व्यय बचेगा। अगर आप इस बात को जानते हैं तो क्वेश्चन हो जाएगा। यानी आय में से क्या घटाओ? बचत, तो क्या बचेगा? व्यय। आय मान लो 11x, आय क्या मान ली हमने? 11x। आय क्या मान ली? 11x। और व्यय कितना हो गया? 10x। व्यय कितना हो गया? 10x। बचत कितनी करता था? प्रतिवर्ष 9000 रुपये, तो माइनस 9000 रुपये करो भाई। तो 11x प्लस का इधर माइनस का 10x बराबर में 9000। तो 11x में से x बराबर आ गया 9000। x बराबर कितना आ गया? 9000। हमसे पूछ क्या रहा है? उसकी मासिक आय। उसकी मासिक आय हमसे पूछ रहा है, तो आप उसकी देखे, उसकी जो आय जो उसकी आय थी, आय तो 11x थी ना। आय कितनी माननी थी आप लोगों ने? 11x। आय क्या माननी थी? 11x। ये वार्षिक थी ना 11x। तो 11x गुणा में 9000। और ये हमसे इसकी मासिक आय पूछ रहा है, नहीं 12 से इसको डिवाइड कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 12 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। दोबारा मैं एक बार बता देता हूँ। हमसे आय पूछी जा रही है, आय तो है 11x, तो 11x जैसे 11 और x वैल्यू आई थी 9000। लेकिन ये तो वार्षिक आ जाती, ये तो 11 गुणा 9000 वार्षिक। मासिक पूछ रहा है तो 12 से और गुणा करना पड़ेगा, तो इसको काट लो भाई। किससे काटोगे आप? 3 से काट लो ना। 3 चौके 12, 4 से काट लो, 4 से 28, 2 20, 4 पंजे 20, 750। तो गुणा में कर लेना 0 और 75, तो 75 और 75 करोगे तो 5, 7 और 5 12, 82 50। तो 8250 उसकी मासिक आ जाएगी भाई। डी आपका आंसर हो जाएगा। कर पाओगे आप लोग? चले 66 पर आओ। 66 में क्या बोला हुआ है? W1 अनुपात में W2 कितना दे रखा? 2:3। रेशो का मतलब अपोन में भी लिख सकते हैं दोस्तों ऐसे। और W1 बटे W3 ये दे रखा 1:2, यानी 1/2 लिख सकते हैं, ऐसे आप लिख लोगे। अब आप मेरे को एक बात बताएं, यहाँ भी W1 2 है, W1 1 है, ऐसे नहीं हो सकता। W1 अगर 2 है ना तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी और नीचे से भी, ठीक है, क्योंकि W1 है। मान लो कोई W का मतलब कोई भी एक व्यक्ति है W नाम का, तो वो 2 रुपये कमाता है या 1 रुपये, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो आप क्या करो? रेशो को बराबर कर लो। तो ये हो गया 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब आपसे क्या पूछ रहा था? W2 अपोन में W3 ये पूछ रहा था। तो W2 तो कितना आया? 3, और W3 कितना है? 4। तो 3:4 कितना आंसर आ जाएगा? 3:4। अपोन का मतलब ही रेशो होता है, तो 3:4 ये आपका हो जाएगा 66 का। 67 पर आए। सिक्सटी सेवन में क्या बोल रहा हुआ है? 67 में मैं बोल रहा है 2 संख्याएं दे रखी है 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दे, तो देखिए 2 संख्या 3:5 के अनुपात में, तो संख्या को मान लो दोस्तों, एक 3x हो गई और एक संख्या हो गई 5x। एक संख्या 3x एक और 5x, प्रत्येक में 10 जोड़ दो, इसमें भी 10 जोड़ दो। ये बोल रहा है, मैं अपने हिसाब से नहीं कर रहा, प्रत्येक में 10 जोड़ दो तो उनका अनुपात, अनुपात का मतलब बटे क्या हो जाता है? 5/7। कर दो क्रॉस मल्टीपल, आंसर आ जाएगा 7 या 21।
10 सत्ते 70, पंजो पंजो 25x प्लस 10 पंजे 50, एक्स वाले एक तरफ कर लो तो 70 प्लस का किसका हो जाएगा माइनस का 25x माइनस का 21x, तो 25 में 21 गया 4x, ये 20, तो x कितना आ गया 4 पंजे 20, ये गुणा का 4 भाग में आ जाएगा, x की वैल्यू 5 आ गई। सबसे छोटी संख्या कितनी है 3x, तो 3x, तो 3x की वैल्यू कितनी आई है 5, 3 पंजे 15, 3 पंजे क्या हो जाएगा 15, 3 पंजे 15। ठीक है भाई, दोबारा आप देख सकते हैं दो संख्या 3:5 के अनुपात में, तो संख्या मान लो 3x और 5x, प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दो, 10 जोड़ दिया तो उनका अनुपात हो जाता है 5:7, तो क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीपल कर लेना, x वाले एक तरफ करके बाकी एक तरफ करके, x की वैल्यू 5 आ गई, x की वैल्यू 5 आ गई, हमसे सबसे छोटी संख्या मान रहा है, सबसे छोटी संख्या होती है 3x, तो 3 × 5 आंसर कितना आ जाएगा 15। चले 67 आपका हो गया, 68 पर आओ। सिक्सटी 68 में क्या बोला हुआ है, 68 में मैं बोल रहा है 68 की अगर बात करूं कि 17:24 के अनुपात में प्रत्येक में कितनी संख्या जोड़ी या घटाई जाए कि अनुपात 1:2 हो जाए। देखिए जब भी 17:24 इसमें क्या जोड़े और क्या घटाए, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन होना आप हमेशा याद रखना ऑप्शन से करना बेस्ट रहेगा, क्योंकि देखो इसका आंसर तो मेरे को पता है, मैंने डी है लगा भी रखा है, डॉट डी है, 10 घटाना है। अब क्योंकि अगर मैं एक ऑप्शन उठाकर करूँगा टाइम आप लोगों का खराब होगा, मैं डायरेक्ट इसका आंसर करके दिखा रहा हूँ। 10 घटा दो, 17 में से 10 घटाओ तो 7, और 24 में 10 घटाओ तो 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 1:2। देखिए बिचा भी कितना रहा था, क्या बन जाए 1:2, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि 5 घटाकर देखोगे तो नहीं आएगा, 10 जोड़ोगे तो भी नहीं आएगा, 7 जोड़ोगे तो नहीं आएगा, 10 घटाने से आएगा, तो 68 का डी डायरेक्ट मैंने कर दिया ताकि आपका टाइम बचे। क्वेश्चन नंबर 69 पर चलते हैं। 69 में x अनुपात y दे रखा, क्या दे रखा x अनुपात y, कितना दे रखा 4:5। इसका मतलब आप जानेंगे x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू कितनी है 5 है। हमसे क्या पूछ रहा है 3x प्लस y, और रेशो का मतलब रेशो 5x प्लस में 3y, तो रख दो दोस्तों, आंसर आपका आ जाएगा। तो 3x की वैल्यू कितनी है 4, तो 3 चौके 12 डायरेक्ट कर रहा हूँ, y की वैल्यू है 5, 5 चौका 20 और 3y 5 3 15, तो 12 और 5 17:35, 17:35, कितना आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 70 पर आओ। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या बोला हुआ है, 70 में हमें बोल रहा है एक मिश्रण में अम्ल और पानी की मात्रा का अनुपात 1:3 है। यदि उस मिश्रण में 5 लीटर अम्ल और डाल दिया जाए तो मिश्रण का अनुपात 1:2 हो जाता है। तदनुसार उस नए मिश्रण की कुल मात्रा कितने लीटर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग क्या काम करेंगे, मिश्रण में अम्ल और पानी की मात्रा है, तो अम्ल को मान लो x और पानी को मान लो 3x। चले मिश्रण को क्या मान लिया 1x का मतलब तो x होता है, और पानी को मान लिया 3x। ठीक है, अब क्या बोलो उस मिश्रण में 5 लीटर अम्ल डाल दिया जाए, अम्ल तो ये रहा, लो इसमें 5 लीटर अम्ल डाल दिया जाए तो अनुपात क्या हो जाता है, अनुपात हो जाता है 1:2। कितना हो जाता है 1:2, क्रॉस मल्टीपल कर दो, 2x प्लस में 5 दूनी में 10 बराबर में 3x, x वाले एक तरफ कर लो, 3x प्लस का x 2x, यानी x बराबर आ गया 10। अब देखे इसने बोला टोटल मिश्रण की कुल मात्रा, मिश्रण था कितना, मिश्रण में अम्ल तो x है और इसमें पानी 3x है, तो x तो हमने निकाल लिया ये रहा। अब आप क्या और कर लो 3x और निकाल लो, तो 3x और निकाल लोगे तो x तो 10 था गुना में 3, तो ये हो गया कितना 30 ये हो गया, 10 ये हो गया 40, 30 और 10 40। अब ये तो मिश्रण में, लेकिन इसमें 5 और भी तो डाला था, 40 और 5 45, टोटल कितना हो जाएगा 45 लीटर। कितना हो जाएगा भाई 45 लीटर। बोलो आपको समझ आया नहीं आया। मैं दोबारा से एक बात बता देता हूँ, दोबारा आप लोग अच्छे से देखें कि मिश्रण में अम्ल और पानी की मात्रा 1:3 है। अम्ल तो x हो गया और पानी कितना हो गया 3x। अब मिश्रण में 5 लीटर अम्ल डाल दिया, 5 लीटर अम्ल डाल दिया तो अनुपात 1/2 हो गया, क्रॉस मल्टीपल करो, x की वैल्यू निकालो। x देखे अब x की वैल्यू 10 है तो 10 ये रहा और 3x ये रहा, तो टोटल तो 10 और 30x, तो 40 हो गया, प्लस में 5 और अम्ल डाला था तो टोटल 45 लीटर का मिश्रण हो गया। कितने का हो गया 45 लीटर का। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।